हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है अपनी आज की हिंदी की क्लास में। तो जैसा कि बच्चों हमने कुछ दिन पहले एक वीडियो में बात की थी निबंध के बारे में कि निबंध लिखा कैसे जाता है, तो उसी विषय के अंतर्गत आज हम कोरोना वायरस पर निबंध के बारे में चर्चा करेंगे। तो बच्चों अब जो ये टॉपिक है, ये लेटेस्ट टॉपिक है, इसके ऊपर कक्षा 9 से लेकर 12th तक अनिवार्य हिंदी के अंदर या आप कह सकते हो कि साहित्य के अंदर इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ न कुछ आपसे अवश्य पूछा जाएगा। तो ये निबंध बच्चों सभी कक्षा के लिए उपयोगी है, तो आप इसे ज़रूर एक बार सुनना भी और इसको लिखना ताकि आपको पेपर में इसे करने में आसानी हो। क्योंकि बच्चों कक्षा 11th के लिए तो ये 10 नंबर का है और कक्षा 12 के लिए 8 नंबर का है, तो 8 अंक और 10 अंक अपनी जगह मायने रखते हैं। तो इसी तरह 9th 10th के लिए भी ये काफ़ी उपयोगी है, तो आप सभी इसे एक बार अवश्य सुने भी और लिखें भी। तो देखो बच्चों, इसकी हेडिंग क्या आ सकती है कि कोरोना वायरस 21वीं सदी की महामारी। यह आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि कोरोना वायरस महामारी के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रभाव। तो बच्चों ये तो इसका टॉपिक आ सकता है, तो आपको इसी विषय को लेकर इसी विषय से संबंधित कुछ पॉइंट बनाने हैं और उनके बारे में लिखना है। तो देखते हैं बच्चों कि सबसे पहले आप इसके संकेत बिंदु क्या बनाएंगे। तो सबसे पहले बच्चों हमने पहले भी निबंध के बारे में चर्चा की थी, तो सबसे पहला टॉपिक होना चाहिए हमारा प्रस्तावना, और दूसरा है कोरोना वायरस के लक्षण। इसके बाद आप कोरोना वायरस से बचाव के तरीके, कोरोना महामारी का सामाजिक प्रभाव, कोरोना महामारी का राजनीतिक प्रभाव, कोरोना महामारी का आर्थिक प्रभाव तथा अंत में हमेशा की तरह आप लिखोगे उपसंहार। तो बच्चों ये बात है कि आपको जब यूँ लगता है कि कोरोना पे क्या है, हम तो निबंध लिख देंगे, इसमें हमें तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन जब तक आप इसे एक क्रम में नहीं लिखेंगे, इसके बारे में जो अच्छी जानकारियाँ या जो ऑथेंटिक कह सकते हो कि जो जानकारियाँ उसे आप नहीं लिखेंगे, तब तक आपको आपके अंक प्राप्त नहीं होंगे। तो देखो बच्चों की प्रस्तावना में सबसे पहले हम इसे किस प्रकार से लिखेंगे कि संसार में समय समय पर अनेक विपत्तियां आई है, किंतु सन 2019 के अंत में कोरोना वायरस के रूप में जो महामारी फैल रही है उसने विश्व के समृद्ध देशों की स्थिति को भी दयनीय कर दिया है। कोरोना वायरस चीन के वुहान राज्य में पशु बाजार से निकलकर चीन के कई राज्यों में फैला और फिर देखते ही देखते इसने लाखों लोगों की जिंदगी से खेलना शुरू कर दिया। तो आपकी जो प्रस्तावना है वो इस तरह से होनी चाहिए कि जो पढ़ने वाला या जो पाठक है या जो आपकी कॉपी जांचने वाला अध्यापक है वो क्या है, आपके लिखने की शैली से और आपके लिखे गए शब्दों से प्रभावित हो। अगर वो प्रभावित होगा तभी आपका निबंध आगे पढ़ा जाएगा और तभी आपको पूरे अंक मिलेंगे। तो बच्चों आपको इस चीज़ का खास ध्यान रखना है कि आपकी प्रस्तावना विषय से जुड़ी हुई और उससे सभी जानकारियां जो है अच्छे से आपको लिखनी है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसे हम WHO ने कोरोना वायरस का आधिकारिक नाम कोविड-19 रखा। तो यहाँ को का अर्थ देखते हैं, तो कोरोना, वी से वायरस, डी से डिसीज, तो ये क्या है, कोविड बनता है और 2019 में ये आया, तो इसलिए आगे इसके 19 रखा गया। WHO ने कोरोना वायरस को महामारी घोषित कर दिया है। कोरोना वायरस मानव के बाल की तुलना में 900 गुना छोटा है, लेकिन कोरोना का जो संक्रमण है दुनिया भर में तेजी से फैल रहा है। यह बहुत ही घातक वायरस है। तो बच्चों जैसा कि हमने देखा भी है, हम लोग अपने घरों में, लॉकडाउन लगा, हम अपने घरों में रहे, हम घरों में रहने की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी, क्योंकि ये जो वायरस है ये काफ़ी खतरनाक है और महामारी के रूप में ये अत्यधिक तेजी से फैला। तो बच्चों अब की हम बात करते हैं, तो अब तो क्या इसकी वैक्सीन भी आ चुकी है जिससे इसमें क्या है कंट्रोल किया जा रहा है, लेकिन हम जब निबंध लिखेंगे तो हमें निबंध की प्रस्तावना को ऐसा लिखना है और इसके बीच में आप 1-2 पंक्तियां भी अपनी लिख सकते हैं, जैसे कोरोना के कहर से बचें, घर में रहें और सुरक्षित रहें। अब बात करते हैं कोरोना वायरस के लक्षण की। तो कोविड-19 यानी कोरोना वायरस में जुकाम बुखार होता है। देखो बच्चों ये तो नॉर्मल जुकाम बुखार फ्लू के लक्षण भी है, लेकिन जो कोरोना के लक्षण हैं वो भी क्या है, इससे मिलते जुलते ही हैं। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कोविड-19 में जुकाम बुखार होता है, इसके बाद सूखी खांसी होती है और फिर 1 हफ्ते बाद में क्या है, सांस लेने में परेशानी होने लग जाती है। यह वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है।
इसलिए हमें हमेशा सावधानी रखनी चाहिए। क्योंकि अगर किसी एक व्यक्ति को क्या है कोरोना हो जाता है तो उसे छींक भी आएगी, वो हर जगह अपने हाथ भी रखेगा। तो ऐसे व्यक्तियों को क्या सलाह दी जाती है कि आप एक रूम में रहें, मास्क पहन कर रखें और इनके ऐसे जो मरीज हैं इनके द्वारा छुए गए सामान को दूसरे व्यक्ति क्या है उपयोग में ना लाए। तो इसलिए बच्चों हमें अब भी क्या है मास्क पहनने की ज़रूरत है। तो जब भी आप विद्यालय आए, घर से बाहर निकलें तो मास्क का उपयोग अवश्य करें। तो यह वायरस क्या है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, इसलिए हमें हमेशा सावधानी रखनी चाहिए। कुछ मामलों में कोरोना वायरस घातक हो सकता है, जैसे जो अधिक उम्र के लोग हैं जिन्हें हम बुजुर्ग कह सकते हैं, कि जो बुजुर्ग लोग हैं या जिन्हें पहले से अस्थमा है, एलर्जी है, डायबिटीज़ है, हार्ट से संबंधित बीमारी है, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए तो ये कोरोना क्या है और भी घातक या जानलेवा भी साबित हो सकता है। अब बच्चों बात आती है कि आप जब इसको लिखते हैं तो इसको प्रभावी ढंग से लिखने के लिए आप बीच में इसे डायग्राम के रूप में भी दे सकते हैं, जैसा कि मैंने अभी लिखा है। उसे देखिए आप कि कोरोना वायरस के लक्षण भी कौन कौन से लक्षण हैं। तो बीच में ये हेडिंग डाल के इसके चारों तरफ हमने इसके लक्षण लिखे हैं कि मांसपेशियों में जकड़न महसूस हो सकती है, गले में खराश हो सकती है, शरीर में थकान हो सकती है, सांस लेने में दिक्कत आ सकती है, लंबे समय तक आपको थकान रह सकती है, सर्दी, खांसी और बुखार आपको रह सकता है। इनमें से अगर आपको कोई भी एक प्रकार का लक्षण दिखाई देता है, कई बार ये होता है कि हमें सर्दी जुकाम नहीं होता तो हम सोचते हैं हमें कोरोना थोड़ी है, लेकिन हमारे शरीर में थकान हमें महसूस हो या मांसपेशियों में जकड़न महसूस हो या सांस लेने में हल्की भी दिक्कत हो, तो हमें अपने नज़दीकी अस्पताल में जाकर अपनी जांच अवश्य करवानी चाहिए। क्योंकि जितना हम अपना ध्यान रखेंगे उतना ही हम दूसरों को भी सुरक्षित रख सकते हैं। तो बच्चों ये तो है इसके लक्षण। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की, कोरोना वायरस से बचाव के तरीके। तो स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस से बचने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं और जिनकी पालना करके हम खुद को कोविड-19 से बचा सकते हैं। तो जो नियमन है, देखो कि बार बार हाथ धोएं, यानी आप घर से बाहर जाते हैं तो जब आप घर पे वापस आते हैं तो अपने हाथ धोएं। अगर हाथ धोने की सुविधा कहीं पर मौजूद नहीं है तो आप अपने पास एक अच्छी क्वालिटी का सैनिटाइज़र भी रख सकते हैं। अपने मुंह को बार बार ना छुएं, 2 गज की दूरी बनाकर रखें, यानी दूसरे लोगों से जब आप मिलते हैं तो उनसे 2 गज की दूरी आपकी होनी चाहिए और बहुत आवश्यक होने पर भी आप घर से बाहर जाएं। सार्वजनिक स्थानों पर जैसे मॉल, बाजार आदि जगहों पर ना जाएं, क्योंकि जो भीड़ वाली जगह हैं वहाँ पर कोरोना का फैलाव ज़्यादा होने की संभावना रहती है। तो अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बेहतर करें। तो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बेहतर करने के लिए आपको एक अच्छे भोजन यानी शाकाहारी भोजन को प्रतिदिन सेवन करना चाहिए और लोगों से हाथ ना मिलाएं, यानी लोगों से आप क्या है दूर से नमस्कार नमस्ते बोलें, हाथ जोड़ के हाथ ना मिलाएं, क्योंकि इससे कोरोना फैलने की संभावना रहती है। मास्क अवश्य लगाएं। रेलगाड़ी, बस आदि से यात्रा करने से बचें। कम से कम 20 सेकंड तक साबुन से हाथ धोएं। अगर कहीं साबुन की व्यवस्था नहीं है तो आप अच्छे सैनिटाइज़र का उपयोग भी कर सकते हैं। तो बच्चों ये क्या है बचाव के तरीके हैं जिन्हें अगर आप क्या है दैनिक जीवन में उपयोग में लाएंगे तो आप खुद को तो बचाएंगे ही बचाएंगे और अपने साथ दूसरे लोगों की सुरक्षा भी करेंगे। तो अब हम देखते हैं कि कोरोना महामारी का सामाजिक प्रभाव। इस वैश्विक महामारी से बचाव, रोकथाम, उपचार एवं पुनर्वास हेतु विश्व के लगभग सभी देशों में लॉकडाउन किया गया, आइसोलेशन की नीति अपनाई गई। संक्रमण के भय से लगभग समस्त सामाजिक गतिविधियां, उत्सव आदि बंद हो गए। क्योंकि अगर उत्सव होते हैं, सामाजिक गतिविधियां जैसे कि शादी के प्रोग्राम है या अन्य कोई परिवार का प्रोग्राम होता है तो उन सबको बंद कर दिया गया, क्योंकि उस जगह पर भीड़ होती है और भीड़ से कोरोना का फैलाव होने की संभावना रहती है। तो आर्थिक गतिविधियों के बंद हो जाने से लोगों में रोजगार के और जो आजीविका पर भी क्या है प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। इससे न केवल निर्धनता के परिणाम और घातकता में वृद्धि हुई, इससे खाद्य असुरक्षा में भी वृद्धि हुई, उत्पादन में भी कमी आई और इससे क्या है सामाजिक जीवन अत्यधिक प्रभावित हुआ। क्योंकि जो कुछ लोग क्या है प्रतिदिन की मेहनत से ये शाम के अपने घर की पूरी सुख सुविधा जुटाते हैं, अगर उन्हें रोजगार नहीं मिला तो उनकी जो ये लॉकडाउन समय था वो काफ़ी मुश्किल से बीता।
तो बच्चों को इसके काफ़ी नुकसान थे जो हमारे समाज में हमें देखने को अपने चारों तरफ मिले भी। तो कोरोना महामारी के राजनीतिक प्रभाव की बात करते हैं तो सत्ता में तो कोई खास बदलाव नहीं आया हो, लेकिन जो राजनीति का तौर तरीका है और जो व्यवहार के लिहाज से भारतीय राजनीति भी कोरोना वायरस से अछूती नहीं दिखती। वो चाहे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री की मुख्यमंत्री से मुलाकात हो या प्रेस वार्ता हो, यानी जितनी भी इनकी आपसी मीटिंग थी वो कहाँ तक सीमित हो गई थी, वीडियो कॉन्फ्रेंस तक ही सीमित हो चुकी थी। और महामारी के शुरू होने के बाद से विपक्षी दलों की तरफ से भी यही बयान आए कि आपसी सहयोग से हम क्या है इस महामारी से निपटने की बात उन्होंने की थी। सभी राजनीतिक दल इसे एक राष्ट्रीय आपदा के तौर पर देख रहे थे और कोरोना का प्रभाव जिलों राज्यों में होने वाले चुनाव में भी हमने देखने को मिला। जो चुनाव उस समय होने थे उन्हें स्थगित कर दिया गया और बाद में क्या है उन चुनावों को काफ़ी ध्यान से सावधानी पूर्वक करवाया गया था। तो बच्चों ये है इसके राजनीतिक प्रभाव। अब बात करते हैं कोरोना महामारी के आर्थिक प्रभाव के बारे में। तो देखो कि कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए सभी देशों राज्यों द्वारा लगाए गए लॉकडाउन, संक्रमित व्यक्तियों के उपचार, संभाव्य रोगी यानी जो रोगी हो सकते हैं उनको आइसोलेशन किया गया, जांच प्रक्रिया, दवा की व्यवस्था, वंचित एवं आरक्षित रहे समूहों को राहत पहुंचाने आदि के कारण सार्वजनिक व्यय में भारी वृद्धि हुई। यानी ऐसे वर्ग जो क्या है अपने खाने तक को नहीं जुटा पाते थे, उनकी सहायता के लिए और आइसोलेशन करने के लिए और जो संक्रमित व्यक्ति है उनके उपचार के लिए इतना ज़्यादा खर्चा हुआ कि राजस्व में कमी होने से व्यापार, उद्योग आदि बंद हो जाने से सभी क्षेत्रों में आर्थिक मंदी दिखलाई दी गई। भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा कि कोविड-19 संक्रमण भारत के भविष्य पर किसी बुरे साए की भांति झूल रहा है। गोल्डमैन सैक्स ने 2020-21 के दौरान भारत में 1.6% जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान लगाया है, जबकि 2018 में भारतीय जीडीपी में वृद्धि दर 6.8% थी। तो इस महामारी ने विश्व में वैश्विक अर्थव्यवस्था को तोड़कर रख दिया। तो ये बच्चों हमने देखे कि वायरस के क्या क्या नुकसान हुए जो हमारे सामाजिक जीवन में, आर्थिक स्थिति में और राजनीतिक प्रभाव हमने देखे। अब बात आती है उपसंहार की। तो कोरोना वायरस जो 21वीं सदी की भयंकर महामारी है, इसने संपूर्ण विश्व को घेर लिया है। इस महामारी से स्वयं को तो बचाएं ही, साथ ही दूसरों का भी हित सोचें। कोरोना से बचाव के उपायों का पालन करें। जान है तो जहान है, इस कथन को सिद्ध करते हुए देश व समाज की समृद्धि में सभी को अपना योगदान देना चाहिए। तो सभी घर पर रहें, सुरक्षित रहें, सरकार के नियमों का पालन करें। हम सुरक्षित तो सब सुरक्षित, कोरोना से जंग जीतेंगे हम। तो बच्चों इस तरह से आप कोरोना पर निबंध लिख सकते हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि अगर आप इस तरह से लिखेंगे तो आपके पूर्ण अंक आपको प्राप्त होंगे।